मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि एक दिन ऐसा हो जहां पे डॉक्टर महारंग बलोच इज द चीफ गेस्ट at our Republic Day. As head of state of Balochistan. As head of state, we wish to welcome Dr. Maharang Baloch as chief guest on the Indian Republic Day. तब हम सोचेंगे कि हाँ, now everything has completed a full circle. That will be justice. जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों 2 दिन पहले की बात है या 4 दिन पहले की बात होगी कि भारत के अंदर मेजर गौरव वारिया ने एक बात की कि हम महारंग बलोच को भारत के रिपब्लिक डे पे एज चीफ गेस्ट बुलाना चाहते हैं या बुलाएंगे जब बलूचिस्तान आज़ाद हो जाएगा। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? इस स्टेटमेंट की क्या वर्थ वैल्यू है? मेजर गौरव वारिया एक लीडिंग ओपिनियन मेकर हैं भारत के अंदर, जिनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं या जिनकी जो अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा है। उन लोगों में से हैं भारत के अंदर जो वाकई पाकिस्तान को डीप इनसाइड समझते हैं। उनको अंडरस्टैंडिंग है कि फ़ौज की क्या पोजीशन है, सियासतदान कहाँ खड़े हुए हैं, सिविल सोसाइटी की क्या पोजीशन है, मीडिया की क्या पोजीशन है, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है खित्ते में वो कहाँ पे है, इंटरनेशनली पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। मेजर गौरव वारिया ने काफ़ी टाइम पाकिस्तान के ऊपर लगाया है, जिसकी वजह से उनका इन डेप्थ एनालिसिस है और अंडरस्टैंडिंग है उनकी, और उनकी मेजॉरिटी बातें जो होती हैं ज़ाहिर बात है उसमें बड़ा वज़न होता है। अब ये जो उन्होंने बात की है कि महारंग बलोच जो है उसको हम चीफ गेस्ट बुलाना चाहते हैं रिपब्लिक डे पे। आज मैं आपको एक और बात भी बताता चलूँ कि आज 17 दिन के बाद, आज 17 डेज़ के बाद जाफ़र एक्सप्रेस दोबारा चली है, और जब दोबारा चली लोग वहाँ पे आए लोगों ने, और वो दोबारा कोयटा से पेशावर जा रही है, उसी रूट पे जा रही है, वहीं से जा रही है। ज़ाहिर बात है उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई होगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और साथ ही आज बलूचिस्तान के अंदर जो मेंगल साहब हैं, अख्तर मेंगल साहब, अपोजिशन रहनुमा है, साबिक वज़ीर आला भी रह चुके हैं, वो भी प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप ये भी देखें कि जो भारत की जो डीप स्टेट है वो कॉन्टीन्यूसली पाकिस्तान को देख रही है 24/7। दे आर वॉचिंग कि अंदर क्या हो रहा है। डिफरेंट जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, मीडिया है, उनकी क्या ओपिनियन है, उनकी एक एक सहाफ़ी, एक एक जर्नलिस्ट, एक एक पॉलिटिशियन दुनिया के हवाले से पाकिस्तान में क्या हो रहा है, एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग है उनकी। अब देखिए मेजर गौरव वारिया का ये कहना कि महारंग बलोच को हम चीफ गेस्ट बुलाना चाहते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक नैरेटिव शेप करना। इसका मतलब है कि इस बात को बताना कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है। मेंगल साहब भी तो यही कह रहे हैं, मेजर साहब भी यही कह रहे हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथों से निकल गया। आज जो बुगटी ट्राइब है, बुगटी ट्राइब, उसके सरदार ने, उनका जो स्टेटमेंट आया वो यही कहा कि हम महारंग बलोच के साथ हैं और बलोच यकजहती कौंसिल के साथ हैं, और हम हुकूमत की तमाम जो पॉलिसीज़ हैं उसको रिजेक्ट करते हैं। मेंगल साहब भी यही कह रहे हैं कि हम हुकूमत की पॉलिसीज़ को रिजेक्ट करते हैं और ये नैरेटिव बनाते हैं हुकूमत नाकाम है। बुगटी साहब भी, जो बुगटी ट्राइब के लीडर हैं, वो भी यही कह रहे हैं। मेजर गौरव वारिया यही बात कर रहे हैं कि महारंग बलोच जो है उसको हम इंडिया बुलाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है वो सीरियस बात कर रहे हैं? उनको एग्जैक्टली पता है ये नहीं होने वाला, ये मुमकिन नहीं है, लेकिन वो जो नैरेटिव मेकिंग है उसमें वो जो एक बड़ा किरदार वो अदा कर रहे हैं, नैरेटिव, वो नैरेटिव बना रहे हैं। और उसको जारी बात है बहुत सारी जो स्टेट के इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान के, वो भी पिक करेंगे कि देखें जी भारत का ये मेजर साहब ये बात कर रहे हैं, महारंग बलोच को वो रिपब्लिक डे के ऊपर बुलाना चाहते हैं क्योंकि बलूचिस्तान एक आज़ाद सूबा होगा, आज़ाद मुल्क होगा। तो जब बलूचिस्तान एक आज़ाद मुल्क होगा तो फिर बलूचिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात हैं। मैंने सोशल मीडिया पे कहीं पढ़ा, देखा बल्कि, कि बलूचिस्तान का एक पासपोर्ट है। जाहिर बात है ये नैरेटिव शेपिंग है। ऑब्वियसली दिस इज़ ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट चीज़। मैं बल्कि आज मेरी एक सहाफ़ी से बात हो रही थी जो
बहुत सीजनड सहाफ़ी हैं, बड़े पाकिस्तान के बड़े मीडिया हाउस से उनका ताल्लुक़ है। तो मुझे कुछ बातें बता रहे थे बलूचिस्तान के हवाले से कि जो वहाँ पे जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है वो एक और तरह की बात करती है, जो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है वो और तरह की बात करती है। और अगर ये देखा जाए कि जो सिविल ब्यूरोक्रेसी बात कर रही है वो थोड़ी सख्त बात करती है, इस सेंस में कि हमें शायद अंदाज़ा नहीं है चीज़ें किस तरह इस खित्ते के अंदर शेप हो रही हैं, या चीज़ें बलूचिस्तान के अंदर किस तरह जो हैं वो शेप हो रही हैं। दिस इज़ व्हाट जो सिविल ब्यूरोक्रेसी बात करती है। जो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी बात करती है वो ये कहती है कि हम मैनेज कर लेंगे, हमें पता है क्या करना है, हम देख लेंगे। लेकिन असल जो जंग है वो नैरेटिव की हो रही है। मेंगल साहब, बुगटी साहब, ये सारे के सारे जो नैरेटिव बना रहे हैं वो यही है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथों से निकल चुका है और बलूचिस्तान जो है वो बशीर ज़ेब और BLA के हाथ में जा चुका हुआ, और इंडियन डीप स्टेट इन चीज़ों को देख रही है और वो इन नैरेटिव्स में मज़ीद फिर इन्वेस्टमेंट करती है। मेंगल साहब के नैरेटिव को प्रमोट करते हैं, बिकॉज मेंगल साहब का जो नैरेटिव है, देखें इंडियन डीप स्टेट का जो ताल्लुक़ है, ना वो पाकिस्तान की हुकूमत से कोई उनको हमदर्दी होगी, ना महारंग बलोच से हमदर्दी होगी, ना उनको किसी और से हमदर्दी होगी। उनको हमदर्दी है अपना इंटरेस्ट, और उनका इंटरेस्ट क्या है कि किसी तरह मज़ीद दरारें पड़ें, जो मुल्क के अंदर जो मामलात हैं वो ख़राब हों, यहाँ पे एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो, इंसर्जेंसी हो, चाइनीज़ ऑफ बलूचिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट ना कर सकें। दिस इज़ व्हाट ऑब्वियसली इंडिया वांट। अगर इंडिया कामयाब हो जाता है चाइनीज़ को रोल बैक कराने में बलूचिस्तान में, तो आप समझ लें कि ये इंडिया की बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं समझता हूँ इंडिया कामयाब है इसमें। इंडिया कामयाब, अगर आज चाइनीज़ जो हैं बलूचिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, या चाइनीज़ को पाकिस्तान की हुकूमत से मसले मसाइल हैं कि आप हमें सिक्योरिटी नहीं देते, या चाइनीज़ ये कहते हैं कि आप जो सिक्योरिटी हमें दे रहे हैं वो सफिशेंट नहीं है, या हमारे लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान क्या कर रहा है, तो कौन कामयाब है? क्योंकि वो ज़ाहिर बात है उनका नैरेटिव कामयाब है, उनकी सोच कामयाब है, जो वो चाहते हैं। देखें इंडियंस ने चाइना का ज़ोर लगवा दिया है बलूचिस्तान में, लेकिन इस बात में मैं आज दाद देता हूँ चाइनीज़ को। चाइनीज़ बोलते शोलते कोई नहीं है। चाइनीज़ भारत से कुछ नहीं कहते कि आप हमारा इंडिया में कुछ ज़ोर लगवा रहे हैं या हमारे लोगों को जो टारगेट किया जा रहा है आप कुछ तंजीमों को सपोर्ट करते हैं। वो पाकिस्तान को कहते हैं, वो कहते हैं हमारा इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। हम इंडिया के साथ जब डायरेक्टली देखेंगे तो देखेंगे वो हमारे साथ क्या करते हैं, हम डायरेक्टली उनके सो मैनेज कर लेंगे। बट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, वो कहते हैं सॉरी, और पाकिस्तान की बात नहीं मानते चाइनीज़। सो ये जो प्रॉब्लम है इस वक्त, वो प्रॉब्लम है नैरेटिव की, कि हमारा नैरेटिव बहुत कमज़ोर है। कोई बंदा हुकूमत के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, और वो हुकूमत के साथ इसलिए भी खड़े होने को तैयार नहीं है बिकॉज उनको पता है कि ये सारे का सारा जो सिस्टम है, सिस्टम की लेजिटिमेसी के ऊपर क्वेश्चन है। और फिर देन एक लिबरल मीडिया है, फिर सहाफ़ियों की पकड़ दकड़ होती है, सहाफ़ियों को जेलों में डाला जाता है, पीका कानून लेके आया जाता है। सो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट चीज़ें की जाती हैं। अब जारी बात है इस्टेब्लिशमेंट अगर इन सहाफ़ियों को मैनेज नहीं करती, हुकूमत मैनेज नहीं करती, अदारे मैनेज नहीं करती, तो ये मज़ीद एक माहौल पैदा कहते हैं वो करेंगे। सो कई लोग जो हैं वो खुल खला के तनकीद करते हैं, कई लोग दबे पाँव तनकीद करते हैं, कई लोग तामीरी तनकीद करते हैं, जो है वो अच्छी तनकीद करते हैं। सो द क्वेश्चन रिमेन्स कि ये जो नैरेटिव है ये पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है इस वक्त। नैरेटिव वही है जो इंडिया के कंट्रोल में है। इंडिया इसमें कामयाब है, इंडिया इसमें लीड ले रहा है नैरेटिव मेकिंग के अंदर। पाकिस्तान को नैरेटिव बनाना नहीं आता, सीधी सी बात। पाकिस्तान को पता ही नहीं है नैरेटिव कैसे बनाते हैं, और फ़ौज और हुकूमत और शहबाज शरीफ साहब ये जो नैरेटिव बना रहे हैं वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए बना रहे हैं। मेरा ख्याल है डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए नैरेटिव जो बना रहे हैं वो कोई बिक नहीं रहा, लोग इस पर कोई ट्रस्ट नहीं करते। मैं आपको आज छोटी सी बात बताता हूँ। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जब जाते हैं बलूचिस्तान, तो आपको पता कितनी देर के लिए जाते हैं? 6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म एक रात भी रहना बलूचिस्तान में पसंद नहीं करते, एक रात। एंड forget other thing, forget the Pakistani Prime Minister is going in Lasbela,
he is going in Khuzdar, he is going in Gwadar, he is going in Turbat. The Pakistani Prime Minister doesn't like to go there. वो कहता है मैंने वहाँ जाके क्या करना है, मेरा बनता ही नहीं है। वो इस्लामाबाद से उठते हैं, एक ही सूट पहनते हैं, एक सूट पहनते हैं, उसी सूट के अंदर वो पहन के 2 घंटे 1.5 घंटे की फ़्लाइट लेके मीटिंग अटेंड करके 4 घंटे की वापस उसी जहाज़ से वापस आ जाते हैं। इतनी ये वन डे ट्रिप के ज़रिए हम बलूचिस्तान को मैनेज करना चाहते हैं। वन डे ट्रिप के ज़रिए बलूचिस्तान मैनेज नहीं होगा। ये जो नैरेटिव मेजर गौरवारिया और मेंगल साहब और बुगटी साहब और जो बाकी लोग बना रहे हैं, क्या आपका लगता है ये वन डे ट्रिप वाला नैरेटिव आपके से नैरेटिव ख़त्म हो जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। वहाँ जाके बैठना पड़ेगा, वहाँ जाके अपनी कुर्सी जमानी पड़ेगी, जो लोगों के खदशात हैं वो दूर करने पड़ेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको कि वहाँ से ख़बरें अच्छी नहीं आ रही, जो लोकल्स हैं वो भी परेशान हैं। कोई ये नहीं है कि कोई BLA आती है और उसने कोई इलाके कब्ज़े किए हुए हैं। BLA ने 1 इंच टेरिटरी भी कब्ज़ा नहीं की हुई, लेकिन वहाँ से ख़बर अच्छी नहीं आ रही। वो ख़बर क्यों अच्छी नहीं आ रही भाई? ख़बर इसलिए अच्छी नहीं आ रही कि पता चलता है जनाब 700 किलोमीटर का रोड है, एक जगह पे वो पहाड़ से उतरे, उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया, 5 बंदे उतार के कत्ल कर दिए, एंड देन एट दी एंड वो चले गए। लेकिन जब हुकूमत वहाँ पहुँचती है वो भाग भूग जाते हैं। अब इस सिचुएशन के अंदर तो सारे नैरेटिव काम करेंगे ना कि बलूचिस्तान एक आज़ाद मुल्क बनेगा, बलूचिस्तान एक आज़ाद मुल्क बनेगा। दिस इज़ व्हाट दे सेड कि जी ये एक आज़ाद मुल्क है, हमने बलूचिस्तान को आज़ाद करवाना है। आप देखिए इंडिया की स्टोरी तो बड़ी सक्सेसफुल है। वो कहते हैं हमने बांग्लादेश आज़ाद नहीं करवाया था। क्या हमने बांग्लादेश आज़ाद नहीं करवाया था? मैं एक फेडरल सेक्रेटरी की आपको स्टोरी सुनाता हूँ। एक दफ़ा शहबाज नवाज शरीफ साहब को ब्रीफिंग दे रहे थे तो उन्होंने कहा हालात बड़े ख़राब हैं, हालात बड़े ख़राब हैं। ये पुरानी बात है, 2015-16 की बात, आज से 8-9-10 साल पहले की बात सुना रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जी हालात बड़े ख़राब हैं। उन्होंने कहा जी शायद बांग्लादेश वाले हालात बन रहे हैं, क्योंकि फिर फ़ौज का कहना यह है कि जी वहाँ तो हम पहुँच नहीं सकते थे, हमारे लिए एयर ब्लॉकेट कर दिया गया था, ये कर दिया गया था, वो कर दिया गया था। तो आज ये भी बातें हो रही हैं कि शायद इस तरह के हालात ख़राब हों कि UN और राइट्स बॉडीज़, UN ये कह सकता है या इस तरह के ग्लोबल बॉडीज़ या मुल्क ये कह सकते हैं कि ये जो पाकिस्तान के ऊपर टेरिटरी है, आप कोयटा से जहाज़ उड़ा के आप गवादर भी नहीं पहुँच सकते शायद। इस तरह की बातें भी लोग करते हैं। लेकिन ऑन दिस साइड अगर आप समझें तो पाकिस्तान की एयरफोर्स और फ़ौज बहुत तगड़ी है, लेकिन दिस इज़ नॉट द वे डेफिनेटली। अब फ़ौज को या एयरफोर्स का इसलिए इस्तेमाल तो नहीं करना कि जी पाकिस्तान की एयर स्पेस के अंदर से क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। अब इस तरह थोड़ी होगा कि जी अब गवादर से वो कोयटा जाने के लिए जो सारे का सारा जो एनवायरनमेंट है या सारे की सारी जो सोच है वो देखनी पड़ेगी कि हम वहाँ पहुँच सकते हैं कि नहीं पहुँच सकते। लेकिन ये सवाल जन्म लेना कोई अच्छे सवाल तो नहीं है ना। क्या इंडियंस ये थोड़ी सोचते हैं कि हमें दिल्ली से कोलकाता जाते हुए कोई मसला पैदा हो सकता है? वो तो नहीं सोच रहे। हम ये क्यों सोच रहे हैं? मेरा ख़्याल है कि ये जो बात है कि हम महरंग बलोच को एज ए रिपब्लिक डे पे इनवाइट करेंगे, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप इस बात को देखें तो मेजर साहब ये जो बात कर रहे हैं बेसिकली वो नैरेटिव मेकिंग कर रहे हैं, वो नैरेटिव कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। वो बलोचों को ये सपोर्ट दे रहे हैं कि आप अगर ताकत में आओगे, आप मुल्क बनाओगे तो हम आपको वेलकम करेंगे। इट मीन्स वो कह रहे हैं लड़ो, अपनी जदोजहद करो। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या बलूचिस्तान मुल्क बन सकता है? एब्सोल्युटली नो, एब्सोल्युटली नो। लेकिन क्या बलूचिस्तान में स्टेबिलिटी आ सकती है? यस, बट ये जो स्टेबिलिटी आएगी ये बहुत टाइम लगेगा विद दिस नैरेटिव, बिकॉज स्पेस बहुत ज़्यादा बन चुकी हुई है। अब सुनने में ये भी आता है कि 2 दिन से शायद कोयटा में इंटरनेट ख़राब है। मेरे दोस्त का एक मैसेज आया मुझे कोयटा से, उन्होंने कहा जी पूरा इंटरनेट भी नहीं चल रहा। लेकिन इंटरनेट तो चल रहा है, लेकिन उस तरह नहीं चल रहा, वो स्पीड नहीं है जो होनी चाहिए। सो हमारे सियासतदान जो हैं
वो बहुत ज़्यादा हालात को ख़राब करने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बेसिकली ये फ़ौज से लड़ाई है और वह फ़ौज से अपना गुस्सा इस चीज़ में ले रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं जनाब के फ़ौज अपनी मर्ज़ी के माने के बदले लेके आती है पावर में। कई लोगों का कहना है, वो ये कहते हैं कि जनाब ये अपनी मर्ज़ी के बदले लेके आते हैं और फिर कहते हैं कि इनको सबमिट भी करो, इनकी बात भी मानो, इनके सामने सर तस्लीम खम भी करो। तो वो जो एक गुस्सा है कि हमें साइडलाइन किया जा रहा है, मार्जिनलाइज किया गया है, अपनी मर्ज़ी के लोग लेके आए हैं, ये सारी के सारी उस पे बात हो रही है। ये गुस्सा वो निकाला जा रहा है कि हमें क्यों पावर में नहीं लेके आए या हम क्यों पावर में नहीं है। सो ये एक पॉपुलर, और दूसरा ये भी है कि जो महारंग बलोच जो है, अगर उसकी मैंगल साहब या बाकी कुछ लोग सपोर्ट नहीं करते या उसकी सपोर्ट के लिए बाहर निकलते तो उनकी हमेशा हमेशा के लिए बलूचिस्तान में स्पेस ख़त्म हो जाएगी। हमेशा हमेशा के लिए उनकी बलूचिस्तान में स्पेस ख़त्म हो जाएगी। आज अगर शायद बलूचिस्तान के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं तो आप देखेंगे कि शायद महारंग बलोच एक बड़ी तादाद के अंदर एक अपोजिशन फिगर के तौर पे वो जीत सकती है, एक बड़ी पार्टी के तौर पे इमर्ज कर सकती है। ख़ास तौर पे बलोच एरियाज़ के अंदर तो 100% इमर्ज कर सकती है, 100% इमर्ज कर सकती है। सो यहाँ पे हमें अपनी सपोर्ट चाहिए, अपने पॉलिटिशियंस को खड़े होने की ज़रूरत है, रियासत के साथ, स्टेट के साथ। दिस इज़ नॉट अ टाइम, लड़ने का वक्त नहीं है ये आपस में झगड़ने का वक्त नहीं है। ये जो वक्त है ये वक्त बैठने का। आप देखें ये जो पाकिस्तान का जितना भी सोशल मीडिया है, ट्विटर, फेसबुक, ये जो चीज़ें हैं, आप क्या समझते हैं यार? फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक और ये बहुत सारी चीज़ों में क्या आपका ख्याल है पेनिट्रेशन नहीं है? 100% पेनिट्रेशन, 100% पेनिट्रेशन, 100% पेनिट्रेशन है, लेकिन हमें समझ नहीं है। और जारी बात है, ऑन ग्राउंड सिचुएशन भी तो ऐसी है। मेजर गौरव साहब हमें तो नहीं ये बातें कर रहे कि हम महारंग बलोच को चीफ गेस्ट बनाएंगे, बिकॉज उनको पता है दराड़ तो ऑलरेडी मौजूद है। उस दराड़ के अंदर लोगों को ये एहसास दिलाया जाए कि तुम आज़ादी के बहुत करीब हो, तुम आज़ादी के बहुत करीब, और लोगों को भी वहाँ पे पता कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई आज़ादी कोई कुछ नहीं है। जिस दिन BLA के लोगों ने कोई टेरिटरी कैप्चर कर ली और वो 24 घंटे से ज़्यादा उस टेरिटरी में बैठे रहे, उस इलाके को कंट्रोल कर लिया, जारी बात है उस दिन परेशानी होगी। लेकिन इस वक्त तो BLA जितने भी दहशतगर्द हैं, दे आर ऑन द रन, भाग रहे हैं या भागे हुए हैं या अपनी महफूज पनाहों के अंदर है। लेकिन मुझे सिर्फ इतनी परेशानी है कि हम उन पनाह गाँव को ढूंढ नहीं सकते, या हमें पता नहीं है वो कहाँ पे, या हमारी टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रही। असल में जो बलूचिस्तान की जो टेरिटरी है, जो टेरेन है, दैट इज़ द परफेक्ट फॉर द इंसर्जेंसी। आप बड़ी बड़ी पहाड़ हैं, बड़ी गारें हैं अंदर उन पहाड़ों के, आप उधर मिसाइल भी नहीं मार सकते उन पहाड़ों के अंदर। तो आप मिसाइल भी मारेंगे तो वो अंदर नहीं जाएगा मिसाइल पहाड़ गार के। सो इस चीज़ को आप देखें कि दिस इज़ हाउ इट इज़, ये इस तरह चीज़ है। सो असल में जो लड़ाई है वो हमारी अंदर है, और इस अंदर की लड़ाई का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे सियासतदान कि वो अपना फ़ौज से स्कोर सेटल कर सकें। और पाकिस्तान की जो बड़ी पॉलिटिकल क्लास है वो इंतहाई नाकाम हुई है इस क्राइसिस के अंदर। नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट बलूचिस्तान, ना पंजाब, ना सिंध, ना KP के, सब साइलेंट बैठे हुए हैं और सब समझते हैं ये फ़ौज का मसला, फ़ौज ही जाने, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो इसमें फिर फ़ौज के पास क्या लिवरेज रह जाती है? फ़ौज जो है बग़ैर सोसाइटी की सपोर्ट के मूव ऑन नहीं कर सकते। बहुत से बड़ी भी फ़ौज हो, बग़ैर सोसाइटी की सपोर्ट के तो कुछ नहीं होती। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो नैरेटिव शेपिंग है, इसमें इस वक्त ये जो बलोच इंसर्जेंसी है वो 200% सक्सेसफुल है, क्योंकि एक्सटर्नल सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ नैरेटिव शेपिंग एटलीस्ट आ रही है, इंटरनल सपोर्ट भी मौजूद है, एंड सिंपथीज भी सोसाइटी की मौजूद है उनके साथ। इट इज़ नॉट दैट दे लाइक द बलोच मिलिटेंट्स, इट इज़ बिकॉज दे बिलीव कि जिस अंदाज से ये सेटअप चल रहा है या जिस अंदाज से ये मुल्क चल रहा है, दैट इज़ नॉट राइट।
सो ये एक मसला जो है वो इस वक्त बना हुआ है। अब ये जो जाफर एक्सप्रेस आज 18 दिन के बाद चली है, 17 दिन के बाद चली है, आप क्या समझते हैं? इसके पीछे एक ट्रॉमा है, इसके पीछे एक ट्रॉमा है उस ट्रेन ड्राइवर के लिए, उन पैसेंजर्स के लिए, उन फौजियों के लिए, उन लोगों के लिए, उस ट्रैक के लिए, उसके पे जितने शहर हैं उनके लिए, जिसने जाफर एक्सप्रेस पे बैठना है उसके लिए ये मसला, वो एक ट्रॉमे से गुजरेंगे। सो हमें इस नैरेटिव को ऊपर देखना है। सो पाकिस्तान जो है वो उसमें नैरेटिव की बुनियाद के ऊपर कन्फ्यूजन फैल रही है, और सरदार अख्तर मेंगल साहब को और बाकी सियासतदानों को इस वक्त सिस्टम के साथ खड़े होना चाहिए। और पाकिस्तान की ये जो बड़ी सियासी लीडरशिप है ना, इनको अपने गर्म और ठंडे कमरों से बाहर निकल के बलोचों से बात करनी चाहिए, बलोच सियासतदानों से बात करनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब को, आसफ जरदारी साहब को, बिलावल साहब को, नवाज शरीफ साहब को, मौलाना फजलुर रहमान साहब को सोसाइटी की सपोर्ट वापस लें और इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ अपने ऐलान बगावत करें। लेकिन अगर मेन स्ट्रीम सियासतदान इस तरह खामोश रहेंगे और कहेंगे जी ठीक है फ़ौज करती है जो करे, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, आई थिंक दिस इज़ नॉट व्हाट इज़ नीडेड, दिस इज़ नॉट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। लेट्स सी क्या होता है, और ये नैरेटिव जो बना है ये कितना ज़्यादा पाकिस्तान के मुआशरे के अंदर तकसीम और डेंट डालता है, सिर्फ वक्त ही बता सकता है। थैंक यू।